चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग एक प्रश्न देखेंगे जो आपके स्क्रीन के सामने है। प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 10,000 रुपया है, दर 10% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। फर्स्ट नंबर पर लिख लेते हैं पहले वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए तो पहले वर्ष का मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। लिख लेते हैं। दर कितना है? 10% वार्षिक। लिख लेते हैं। समय बराबर 1 वर्ष रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, पहले वर्ष का, इसीलिए समय क्या रखेंगे? 1 वर्ष। अब बारी है साधारण ब्याज निकालने की। तो दोस्तों, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए उस सूत्र को लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब करना क्या है? मूलधन के जगह पर मूलधन का मान, दर के जगह पर दर का मान, समय के जगह पर समय का मान रखकर हल कर देना है। आइए रखते हैं। मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। दर कितना है? 10%। और समय कितना है? 1 वर्ष बटा 100। अब हम लोग इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद क्या आया? 1,000 रुपये। और 1,000 रुपये क्या है? पहले वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों, अब पहले वर्ष का हम लोग मिश्रधन भी निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए भी हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए उस सूत्र को भी लिख लेते हैं। मिश्रधन बराबर क्या है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम लोग पहले वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं ना, इसीलिए पहले वर्ष के मूलधन और पहले वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। पहले वर्ष का मूलधन क्या है? 10,000 रुपये। साधारण ब्याज क्या है? 1,000 रुपये। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आया? 11,000 रुपये। दोस्तों, ये 11,000 रुपये क्या है? पहले वर्ष का मिश्रधन। अब हम लोग दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं दूसरे वर्ष के लिए। दोस्तों, दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज निकालने के लिए
हम लोगों को दूसरे वर्ष के मूलधन की ज़रूरत है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। तो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या है? 11,000 रुपये। तो यही 11,000 रुपये अब दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? मूलधन। लिख लेते हैं। दर है 10%। समय बराबर 1 वर्ष रखेंगे, क्योंकि अब हम लोग दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो वर्ष आ रहा है उसका साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, इसीलिए समय क्या रखेंगे? 1 वर्ष। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? आप लोग भली भांति जानते हैं। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन क्या है? 11,000 रुपये। दर क्या है? 10%। और समय क्या है? 1 वर्ष। अब हम लोग इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद क्या आया? 1100 रुपये। और 1100 रुपये क्या है? दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब हम लोग दूसरे वर्ष के मिश्रधन भी निकालेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है? यह भी आप लोग जानते हैं। क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम लोग दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं ना, इसीलिए दूसरे वर्ष के मूलधन और दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। मूलधन कितना है? 11,000 रुपये। साधारण ब्याज कितना है? 1100 रुपये। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आया? 12,100 रुपये। और ये क्या है? दूसरे वर्ष का मिश्रधन। अब बारी है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। सो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए भी हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है? अंतिम मिश्रधन माइनस प्रारंभिक मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए क्या चाहिए? अंतिम मिश्रधन माइनस प्रारंभिक मूलधन। तो अंतिम वर्ष कौन सा है? दूसरा वर्ष। तो उसका मिश्रधन क्या होगा? अंतिम मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना है? 12,100 रुपये रख देते हैं। अब प्रारंभिक मूलधन, तो पहले वर्ष का जो मूलधन है वो क्या कहलाएगा? प्रारंभिक मूलधन। तो पहले वर्ष का मूलधन कितना था? 10,000 रुपये रख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया? 2100 रुपये।